2 दिन से चल रहा है रस, और कल हम शुरू कर रहे थे रस और उसके अवयव से, जिसमें हम इसका मुख्य एक अवयव पढ़ चुके थे, इसका नाम है स्थायी भाव। मैंने आपको इसकी परिभाषा बताते हुए कितने प्रकार के स्थायी भाव हैं इनकी चर्चा करी थी, साथ में उन प्रत्येक स्थायी भाव का क्या रस है उसकी चर्चा करी थी। तो ध्यान रखना, जो मुख्य भागों में से माना जाता है। दूसरी बात यह है कि स्थायी भाव भरतमुनि ने दिए 8 + 3 जो बाद वाले थे, तुलना की वगैरह आपको याद नहीं, जितने स्थायी भाव होंगे उतने रस होंगे, और यही वो भाव है जो परिपक्व होकर के रस की अनुभूति कराता है। ये कहने का तात्पर्य है कि रस को अलग से अंदर नहीं डाला जा सकता। ये जो स्थायी भाव है प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक सहृदय के हृदय में चित्तमय संस्कार रूप में विद्यमान है, और यही अनुकूल परिस्थिति पा करके जागृत अवस्था में आता है और रस की अनुभूति करता है। दूसरा हम जो पढ़ रहे थे विभाव, आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। दूसरा प्रमुख अवयव कह लीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके बारे में ये है कि ये मुख्य कारणों में से विभाव शब्द जो है, कई बार पूछ लिया जाता है कि विभाव शब्द का क्या मतलब है। तो विभाव शब्द का मतलब ये कारण है, यानी रस की प्रतीति के कारण है। ये वे भाव हैं जो रस निष्पत्ति का कारण बनते हैं। अब इसके 2 प्रकार परिभाषा सिंपल से एक ही पंक्ति में है, रस निष्पत्ति के कारण को विभाव कहा जाता है, या वे भाव जो रस निष्पत्ति के कारण बनते हैं वे विभाव कहलाते हैं। अब इसके प्रकारों के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, आलम्बन और बुद्धिभाव। मेरा विद्यार्थियों से एक बार अनुरोध है कि जब आप इस क्लास को अटेंड करें तो अटेंड करने के बाद पुस्तक को दोबारा से पढ़ें, और पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे और उसमें ये भाषा मिलेगी, इनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे आप, तो आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, और तो आप कमेंट बॉक्स में या अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप प्रश्न डालें, ताकि हम इस टॉपिक को क्लियर कर सकें। अगर आप इससे संबंधित अध्ययन नहीं करेंगे, आप सोच रहे हैं कि सिर्फ क्लास अटेंड कर ली, उसको आप राइटिंग में नहीं लेके आएंगे, लिखेंगे नहीं, तो वो चीज़ आपको पक्की तैयार नहीं है। ठीक है, अब आलम्बन, सबसे पहले तो आलम्बन को समझ लेते हैं। आलम्बन वह तत्व है जो कि रस का मूल कारण होता है। कैसे? ये जिस व्यक्ति या वस्तु, 2 चीज आई है इसमें, एक तो है व्यक्ति, दूसरा आता है वस्तु। जिस व्यक्ति या वस्तु को देखकर रस की अनुभूति होती है, रस की प्रतीति होती है, रस की निष्पत्ति होती है, ये सभी शब्द समानार्थी हैं। तो जिस व्यक्ति या वस्तु को देखकर रस की प्रतीति या अनुभूति होती है वो आलम्बन। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, अशोक वाटिका में जो है राम सीता को देखते हैं और उनके मन में रति का भाव जागृत होता है, तो यहाँ राम क्या है और सीता क्या है? सीता यहाँ पर आलम्बन, यानी जिसको व्यक्ति या वस्तु को देख करके मन में रस की अनुभूति होती है, रस का उद्रेक होता है, स्थायी भाव जागृत हो जाता है, वह व्यक्ति या वस्तु आलम्बन। नन्हे बच्चे का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, किसी भयानक वस्तु का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सांप आपके सामने अचानक से आ जाता है और सांप को देख करके आपके मन में भय नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है और भयानक रस की प्रतीति होती है, तो यहाँ सांप आलम्बन है। ठीक है, तो आलम्बन वह कारण है, वह व्यक्ति या वस्तु है जिसके कारण रस की अनुभूति या प्रतीति होती है। अब इसके भी 2 भाग हैं, एक है विषय और एक है आश्रय। आश्रय क्या, विषय को भी समझ लीजिए। विषय तो वह आलम्बन विषय कहलाता है जो उसका व्यक्ति या वस्तु है। ठीक है, आलम्बन के 2 भाग किए मैंने, 2 टुकड़ों में आलम्बन को बांट दिया। पहला इसका टुकड़ा है विषय, यानी जो व्यक्ति या वस्तु जिस देखकर स्थायी भाव जागृत हो रहा है, रस की अनुभूति हो रही है, वह व्यक्ति या वस्तु विषय है, विषय नामक आलम्बन। दूसरा है आश्रय, जिसके मन में इसकी प्रतीति होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि सांप को देख करके आपके मन में भय नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है, तो यहाँ आप तो हैं आश्रय और सांप है विषय, दोनों ही कारण है। अब आप कहेंगे कि मैडम वो कारण कैसे हो सकता है? देखिए, छोटा सा उदाहरण देकर मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे हम रामचरितमानस या रामायण आप आजकल चल रहा है टीवी पे लॉकडाउन के दौरान, तो देख रहे हैं और उसमें राम और सीता का वर्णन है। मान लीजिए वियोग का वर्णन, सीताहरण के पश्चात की कहानी बता रही हूँ मैं। तो जब राम सीता को स्मरण करके वियोग की दशा में आ रहे, तो यहाँ सीता हो गई विषय, आप कौन रहा है? राम। और उनको देखकर, इस कथा को देखकर आप और हम जो कि सहृदय
आपको आनंद नहीं देती, लेकिन उसी भयानक वस्तु को आप टीवी, चलचित्र या पुस्तकों में कहानी, कविता, निबंध आदि कहीं भी उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपको वो भय भी आनंद की प्रतीति कराएगा। तो यानी ये दोनों ही चीजें, आश्रय और विषय, दोनों ही हमारे लिए आनंद है। ठीक है, क्योंकि रस के भोग करता तो आप और हम हैं, जो काव्य को देख पढ़े और सुन रहे हैं। तो जो भी काव्य है, उस काव्य में जिसके प्रति भाव जागृत हो रहा है वो हो गया विषय, और जिसके मन में भाव जागृत हो रहा है वह है आश्रय। यशोदा और कृष्ण का उदाहरण लेकर भी आपको समझा जा सकता है। कृष्ण की बाल अटकेलियां देखकर जो यशोदा माँ उस पर रीझ रही है, वात्सल्यता का भाव पैदा हो रहा है, या वात्सल्य रस की प्रतीति हो रही है, तो यहाँ श्री कृष्ण विषय हो गए और उनकी माँ आश्रय हो गई। और आप और हम जो इस कथा, कहानी या कविता या काव्य पद आदि को सुन रहे हैं और उसको भी वात्सल्य रस की प्रतीति हो रही है, सहृदय की सबसे अलग है भूमिका जो है ना इसमें सहृदय की ही है। सहृदय में से तात्पर्य है जो काव्य को देख पढ़े सुन रहे हैं। ठीक है, तो जो सहृदय है उसके मन में भी बिल्कुल वैसी की वैसी, जैसे यशोदा के मन में कृष्ण को देख करके जिस भाव की प्रतीति हो रही है, बिल्कुल वैसी ही उस तरह की प्रतीति जो है वो आपके और हमारे मन में जिस काव्य को हम देख पढ़ा सुन रहे हैं उसके मन में भी हो रही है। तो आप और हम जो है, हम दो सहृदय के लिए क्या हो, दोनों आलम्बन, और आलम्बन यानी विभाव, विभाव यानी कारण, यानी कि स्थायी भाव को जागृत अवस्था में लाने के कारण विभाव। ठीक है, ये हो गया हमारा आलम्बन, जिसको, जिस व्यक्ति वस्तु को देख करके रस की प्रतीति हो विषय, जिसके मन में रस की अनुभूति हो वह विषय, आश्रय। दूसरा है उद्दीपन। उद्दीपन से मतलब है परिस्थितियां या चेष्टाएं। चेष्टाएं मतलब क्या? चेष्टाएं मतलब होता है क्रियाएं, हाव भाव। तो यहाँ पर जो विषय है जिसको देख करके रस की प्रतीति हो रही है, उसकी जो हरकतें, उसके हाव भाव, उसका अंग संचालन और आसपास का देश का वातावरण उस रस को उद्दीप्त करने का कार्य करते हैं, इसलिए हम उसको उद्दीपन कहते हैं। उदाहरण से आप बेहतर समझेंगे। समझिए कि जैसे मैंने आपको बाल कृष्ण और यशोदा का उदाहरण दिया, तो यहाँ विषय कृष्ण थे, और कृष्ण की जो अटकेलियां हैं, उसकी चेष्टाएं, जो कर रहा है, चल रहा है, मुस्कुरा रहा है, घुटनों से धूल में भर रहा है, मक्खन के घड़े में हाथ डाल रहा है और पूरा मुंह उसको जो है मक्खन से भर रहा है, वो सभी उसकी चेष्टाएं है ना, वो उस रस को उद्दीप्त करने का काम कर रही है और उसको पुष्ट कर रही है, उसको बढ़ा रही है, स्थायी भाव के जागृत होने का कारण बन रही है। वो चेष्टाएं क्या कहलाएगी? उद्दीपन चेष्टाएं। दूसरा है परिस्थितियां। जैसे हम किसी युद्ध का वर्णन देख रहे हैं और आसपास की जो परिस्थितियां हैं, जो नगाड़ों की आवाज है, घोड़ों की डाक है, हाथियों की आवाज है, वो सभी परिस्थितियां जो क्या है, वो उस वीर रस को उद्दीप्त करने का कार्य कर रही है। और जब उद्दीप्त करने का कार्य कर रही है तो परिस्थितियां उद्दीपन। अब गौर से देखो यार, बाकी तो चेष्टाएं हैं, लेकिन किसकी चेष्टाएं होगी? विषय की चेष्टाएं होगी, आश्रय की चेष्टाएं नहीं होगी। बार बार एक जगह कंफ्यूजन होता है, हम सभी शब्द तो पढ़ेंगे, सहभाव, विभाव, अनुभव। तो तीसरा तत्व है इसका, ये दूसरा है, तीसरा अवयव या तीसरा तत्व कह लीजिए कुछ भी। वो जो अनुभव है वो भी एक प्रकार की चेष्टाएं हैं। चेष्टाएं किसकी? ये चेष्टाएं किसकी थी? विषय की। और ये चेष्टाएं किसकी? आश्रय। कैसे समझिए? जब परिस्थितियों और चेष्टाओं से पुष्ट होकर के स्थायी भाव जागृत हो गया और माँ यशोदा के मन में कृष्ण के प्रति वत्सलता का भाव जागृत हो गया, तो उस जागृत होने के बाद की स्थिति, बाद मतलब अनु मतलब ये है पीछे, अनुगामी, अनुचर शब्द सुने हैं ना हमने। तो अनु जो उपसर्ग है उसका मतलब ये है पीछे, यानी कि रस की प्रतीति होने के पीछे, यानी उसके बाद जो चेष्टाएं आश्रय करता है वो सभी अनुभव कहते हैं। यानी आश्रय के हाव भाव, अंग संचालन या बोलने को देख करके हमें पता चलता है कि उसको रस की प्रतीति हो रही है ना, उसका स्थायी भाव जागृत हो गया है। ये पता है जब सहृदय को लगता है, जिसकी चेष्टा से किसको लगेगा? सहृदय। आप काव्य को देख पढ़ा सुन रहे हैं और ये चेष्टाएं कौन करेगा? आश्रय करेगा। तो ये रस की प्रतीति की पश्चात की स्थिति है, और ये पश्चात की स्थिति होने के कारण ही से हम अनुभव कहते हैं। तो अनुभव की परिभाषा में देख लीजिए, वे भाव जो
देने के लिए बाध्य करते हैं। यानी आश्रय की जो चेष्टाएं ये बताती है कि रस की प्रतीति हो रही है, रस की निष्पत्ति हो रही है, स्थायी भाव जागृत अवस्था में आ गया है और रस को उसने आस्वाद्य योग्य बना दिया। वे सभी चेष्टाएं अनुभव करती हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये चेष्टाएं विषय की है जो उद्दीपन के अंतर्गत आती है। प्यार में से हाल ही में पूछा गया सवाल है और परीक्षा बहुत से मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें पूछा गया कि आलिंगन की चेष्टाएं क्या क्या करती है। तो चेष्टाएं शब्द सुनते ही सभी बच्चों ने अनुभव करते हैं, जबकि आलिंगन की चेष्टाएं जो है वो उद्दीपन कहलाती है। यहाँ पर जो चेष्टाएं हैं ये किसकी है? आश्रय की चेष्टाएं। तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक ये बन गए कारण। कारण के दो प्रकार, आलिंगन और उद्दीपन। आलिंगन के दो प्रकार, विषय और आश्रय, और विषय की चेष्टाएं उद्दीपन और आश्रय की चेष्टाएं अनुभव। तो उद्दीपन में दो चीजें आई ध्यान रखना, एक तो चेष्टाएं, तो सिर्फ चेष्टाएं ही नहीं है, चेष्टाओं के अलावा भी कुछ है जो उसके अंतर्गत आता है। यानी कि वहां की आसपास का वातावरण जो उस रस को उद्दीप्त करने का कार्य कर रहा है। अगले तत्व पे आते हैं। अनुभाव, इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। अनुभाव के 4 प्रकार हैं और इन चारों प्रकारों की व्याख्या जो है हम अपनी